सावधान। कर्ण का धनुष कोई तोड़ नहीं सकता था। द्रोणाचार्य, गुरु परशुराम, इंद्र और अर्जुन के अतिरिक्त मैं तुम्हारे गुरु को प्रणाम करता हूं ब्राह्मण। मैं बुआ कुंती के पुत्रों को जीवित देखकर अति प्रसन्न हूं कृष्ण। नमस्कार। आज की कहानी है द्रौपदी स्वयंवर में जब अर्जुन स्वयंवर जीत लेता है तब वहां जो बवाल खड़े हो जाते हैं, तो उसकी कहानी। अर्जुन ब्राह्मण के वेश में द्रौपदी का स्वयंवर जीत लेता है और तब सारे क्षत्रिय समाज, वहां पर जितने भी राजा महाराजा मौजूद थे, सबको अपमानित महसूस होने लगा। और उनमें से जरासंध उठकर महाराजा ध्रुपद से कहा कि हे महाराज, आपने इस स्वयंवर में एक ब्राह्मण पुत्र को स्वयंवर में भाग लेने के आदेश देकर आपने हमारे पूरे क्षत्रिय समाज को अपमानित किया है, क्योंकि स्वयंवर क्षत्रियों के लिए होता है और हम सब वे यहाँ पर जितने क्षत्रिय मौजूद है वो महावीर है। आपने इन ब्राह्मण पुत्रों को द्रौपदी स्वयंवर में भाग लेकर हमें अपमानित किए हैं, तो इसलिए अभी हम आपके इस यज्ञ पुत्री को उस हवन कुंड में डाल देंगे। ये तो देख लिया कीजिए कि सामने वाला आपके क्रोध के योग्य है भी या नहीं। पंचाल नरेश ने एक ब्राह्मण को स्वयंवर में भाग लेने दिया है, इसे आप लोग अपराध कैसे कह सकते हैं? क्षत्रियों का ये राज समाज तो स्वयं ही एक ब्राह्मण की देन है। की उपाय है पंचाल नरेश, हम उसे उसी अग्निकुंड में फेंक देंगे जिससे वो उत्पन्न हुई थी, कि हम में से किसी एक को अपना वर चुन ले। झोंक दो अग्निकुंड में। राज, पांचाली अब मेरा उत्तरदायित्व है। झोंक दो। पर मैंने अपना अधिकार सिद्ध कर दिया हो तो इस वरमाला से मुझे धन्य करो राजकुमारी। सावधान। कर्ण का धनुष कोई तोड़ नहीं सकता था। द्रोणाचार्य, गुरु परशुराम, इंद्र और अर्जुन के अतिरिक्त मैं तुम्हारे गुरु को प्रणाम करता हूं ब्राह्मण। मैं बुआ कुंती के पुत्रों को जीवित देखकर अति प्रसन्न हूं कृष्ण। और वो जो हारा हुआ खड़ा है वो भी आपका प्रिय कुरुकुमार दुर्योधन है। अब तो आप मानिएगा दाऊ कि ये पांडव ही हो सकते हैं। तो मेरा शिष्य भीम है? जी हाँ। ठीक है, अब ये संघर्ष बंद करवाओ। जो आज्ञा दाऊ। यदुवंशियों की ओर से मैं द्रौपदी स्वयंवर की सफलता पर पंचाल नरेश को हार्दिक बधाई देता हूँ। राज समाज के सदस्यों, भरे स्वयंवर भवन में इस नवयुवक ने द्रौपदी की वरमाला पर अपना अधिकार सिद्ध किया है और द्रौपदी ने भी उसे वरमाला पहना दी है। राज समाज के क्रोधित होने का कोई कारण ही नहीं है। राज समाज को तो लज्जित होना चाहिए। सौभाग्यवती भव। अब द्रौपदी को अपने घर ले जाओ प्रिय ब्राह्मण। मंजले भैया, पांचाली को सामने कर दें कि माताश्री से ये कहें कि हम भिक्षा ले आए, तो कैसा रहेगा? परिहास में हानि ही क्या है मंजले भैया? क्यों पांचाली? राजकुमारी को भिक्षा कहोगे? जैसी आपकी इच्छा।